हाँ तो दोस्तों, मैं दर्शन आचार्य एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा एनिमल डिसीज़ का सिलसिला पोल्ट्री की डिसीज़ में इंटर हो गया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रानीखेत के बारे में, न्यूकैसल डिसीज़ के बारे में चर्चा की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीज़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो पोल्ट्री की डिफरेंट डिसीज़ होती है, अदर डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन नॉर्मली कम देखने को मिलते हैं। या क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल नहीं आए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। लेकिन आने वाले क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो हमें रेडी रहना है और हम इजीली उन क्वेश्चंस को डील कर पाएँ, इतना हमें नॉलेज रखना है। इसके बाद हाँ, एक मैं आपको लेक्चर्स में जिक्र करना भूल जाता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। जितने भी लेक्चर अब तक मैंने लिए हैं उसका क्लियर एक पिक्चर आपको वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ और आप अपने इजीली नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। डिजीज़ के केस में जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है और साथ में उसी को आपको पढ़ना है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ डिजीज़ से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली आपका वहाँ आप क्लियर कर लोगे उस क्वेश्चन को। तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो अब हम कुछ पोल्ट्री की अदर डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि भैया सबसे पहली डिसीज़ है मेरेक डिसीज़। मेरेक डिसीज़ में कौन सा वायरस इन्वॉल्व होता है? तो अल्फा हर्पिस वायरस यहाँ इन्वॉल्व होता है मेरेक डिसीज़ में। ये जो डिजीज़ है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है पोल्ट्री का। उसमें उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम है, उसका इन्लार्जमेंट हो जाता है मेरेक डिसीज़ के केस में। ठीक है। अब फाउल पॉक्स की बात करते हैं। सेकेंड, फाउल पॉक्स में एवियन पॉक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, फाउल पॉक्स को। और इसमें एवियन पॉक्स वायरस इन्वॉल्व होता है फाउल पॉक्स। तो इसमें जनरली होता क्या है कि जो पोल्ट्री है आपकी, जो जैसे मुर्गी है, तो मुर्गी में यहाँ जो बिक वाला एरिया होता है उसका, ये कॉम्ब है ऊपर इसकी, और इसका जो ये बिक वाला एरिया होता है, बिक के कॉर्नर पे यहाँ आपको वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और इसके फेस पे भी वाइट स्पॉट्स ऐसे बन जाते हैं। और इसका जो कॉम्ब है, कॉम्ब का पर्पलिश कलर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है और वहाँ पे भी वाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं, वाइट नहीं लेकिन एक स्पॉट्स बन जाते हैं पॉक्स में। ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर उसके चोंच के कॉर्नर पे आपको ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, इसके फेस पे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। इसका कॉम्ब जो होगा उसका पर्पलिश कलर हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, वहाँ पे भी स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। और यही नहीं, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर है, लीवर पे भी आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो ये फाउल पॉक्स के केस में ये देखने को मिलता है। और मैंने प्रीवियस क्लास में रानीखेत में जिक्र किया था कि जो वैक्सीनेशन होता है, जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था जो रानीखेत का फर्स्ट वैक्सीन होता है F1 वैक्सीन, और R2B वैक्सीन जो होता है वो, और आपका एक फाउल पॉक्स का वैक्सीन, ये तीनों गवर्नमेंट प्रोग्राम में फ्री में लगाए जाते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आपके नॉलेज के लिए है। फिर थर्ड आपका एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, बर्ड फ्लू। हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि 2019-20 में इसने काफ़ी भारी मात्रा में पोल्ट्री का मार्केट अफेक्ट किया था, वहाँ काफ़ी प्रभाव पड़ा था, मीट का कंजप्शन काफ़ी डाउन हो गया था। मतलब ये जब डिजीज़ फैली थी तो हम मतलब ये समझ लो कि बड़ी आवाम, बड़ी भारी मात्रा में इसने अटैक किया था और हमारी आवाम ने जो कंजप्शन है मीट का वो काफ़ी बंद ही कर दिया था और काफ़ी डाउन हुआ था। तो ये बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ इन्फेक्शन बुसेल डिसीज की। इसको एवियन नेफ्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। आपको कॉमन नेम भी ध्यान में रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कॉमन, अगर मेन नाम ना आते हुए कॉमन नेम भी एग्जाम में आपको कोई ऑप्शंस में देखने को मिलता है। जैसे मैं अगर बात करूंगा रेस्पिरेटरी, द डिसीज इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्ट्रेस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में रानीखेत ना होते हुए न्यूकैसल नाम था। तो आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि रानीखेत को न्यूकैसल डिसीज भी बोलते हैं। तो सभी डिजीज के जो कॉमन नेम है वो आपको ध्यान में रखना, आपको याद रखने हैं। एवियन नेफ्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको गैम्बोरो डिसीज के नाम से भी जाता है, गम्बोरा डिसीज, गैम्बोरो बोल लो आप। अब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक MPPAT में पूछा गया क्वेश्चन आया था कि गम्बोरा डिसीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू,
तो ये पोल्ट्री से संबंधित है, ठीक है ना। और इन्फेक्शन ब्रुसाइटिस भी इसको बोला जाता है, इसमें बिरना वायरस इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो गंबोरा याद रखना भैया। अब ये सब वायरल डिसीज़ है। अब ये बैक्टीरियल डिसीज़ पे जैसे बात करते हैं, इन्फेक्शियस कोरिजा, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट होता है ये कोरिजा, इन्फेक्शियस कोरिजा। इसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, तो हेमोफिलस गैलिनारेजा करके इसमें वायरस, इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। ये ध्यान में रखना, इसका नाम याद रखना आपका गैलिनारेजा, इसका थोड़ा सा टिपिकल नाम है, हेमोफिलस गैलिनारेजा। ये बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होता है इन्फेक्शन कोरिजा में। और एक और जो बैक्टीरियल डिसीज़ है फाउल कोलेरा, फाउल कोलेरा, इसमें पास्चुरेला मल्टोसिडा, अगर आपको ध्यान होगा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये पास्चुरेला मल्टोसिडा हमारे एनिमल में हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया कर रहा था। मैंने आपको बोला था कॉमन नेम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया में कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म हो, कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, तो पास्चुरेला मल्टोसिडा। और यही बैक्टीरिया फाउल कोलेरा कर रहा है पोल्ट्री में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसके बाद फाउल कोलेरा के केस में भी क्या होता है, जिसकी जो कॉम्ब है इसका डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लूइश कलर की हो जाती है, उसमें पर्पलिश कलर की हो रही थी फाउल पॉक्स में, इसमें ब्लूइश कलर की हो जाती है। कोलेरा, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफ़ी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है। और डायरिया के सिम्टम्स देखना, वाटरी, ग्रीनिश वाटरी डायरिया इसमें आपको देखने को मिलता है, फीवर होने लगता है। तो ये फाउल कोलेरा में ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखना, और किसी में स्पेसिफिक जो पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने नोट नहीं किया है यहाँ पर सिम्टम्स को, लेकिन आप मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट करना, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सेपरेट कर रहा हूँ कि वहाँ क्या देखने को मिला था, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। डायरिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, फीवर होगा, और इसकी जो कॉम्ब है वो पर्पलिश कलर का होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है, ये कुछ पोल्ट्री की अदर डिजीज़ है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। अब क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक बार क्वेश्चन आया था कि द डिसीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्ट्रेस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड। तो वहाँ रानीखेत आंसर था, मतलब कि न्यूकैसल नाम था, न्यूकैसल डिसीज और रानीखेत वहाँ आंसर था। तो अपकमिंग एग्जाम में इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीज़ है, तो उसको ध्यान में रखना कि अपकमिंग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्लियर कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज, जो इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे श्वसन तंत्र से जो संबंधित है वो डिजीज है। तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ये याद रहेगा, इसको CRD डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। जितनी भी डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम से है ना, तो मुर्गियों में एक अलग सा साउंड आएगा, पोल्ट्री में, मुर्गियों में नहीं, पोल्ट्री में ही ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ एक अलग सा साउंड आएगा, गर्गलिंग साउंड होता है। जैसे कि ये इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस एक डिजीज़ होती है जिसमें आपका गर्गलिंग साउंड देखने को मिलता है। एक आप क्रॉनिक डिजीज़ में भी एक साउंड देखने को मिलता है, ठीक है। उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो एक अलग सा साउंड उनके सिस्टम से आता है। फिर कोरिजा जो है, जिनको इन्फेक्शन कोरिजा के नाम से जाना जाता है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। और अस्परजिलोसिस फंगस है, एस्परजिलोसिस मैंने आपको ये बताया था जब हम फर्स्ट लेक्चर में बात कर रहे थे। 2 फंगल डिसीज देखने को मिलती है पोल्ट्री में, एक है मोनिलियासिस, एक है अस्परजिलोसिस। तो अस्परजिलोसिस ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। और ये मैंने आपको उस समय जब मैं इसकी बात कर रहा था तो मैंने ये भी जिक्र किया था कि ये जो है, ये फास्फोरस को हमारी जो सॉइल साइंस में हम अगर पढ़ेंगे तो फास्फोरस को घोलने वाले जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने वाले जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें फंगल में आपके अस्परजिलोसिस और पेनिसिलियम, ये 2 देखने को मिलता है। और स्यूडोमोनास और बैसिलस ये बैक्टीरिया होते हैं जो फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने का काम करते हैं। तो ये याद रखना, अस्परजिलोसिस ये फंगल जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। और रानीखेत न्यूकैसल डिसीज, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूकैसल के बारे में अगर बात करते हैं एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो रानीखेत न्यूकैसल। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, तो ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जो है,
ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। ब्रोंकाइटिस, इसमें भी गर्गलिंग साउंड देखने को मिलता है ब्रोंकाइटिस के केस में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कोराइजा, एस्परजिलोसिस, रानीखेत, एवियन इन्फ्लुएंजा और आपका इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये जो डिजीज़ है ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो आपको ये याद रखना है, नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमारे तोते नहीं उड़ने चाहिए, हमको उस क्वेश्चन को इजीली डील करना है, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो एग्जाम वाले से एक कदम आगे चलना है हमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पोल्ट्री की अदर डिजीज़, रानीखेत के बारे में हमने चर्चा तो कर ली थी, तो ये जो डिजीज़ है इनके बारे में आपको इतना नॉलेज रखना है। मैंने सिम्टम्स भी आपको कुछ कुछ बताया, वो भी आपको नोट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ नोट नहीं किया, यहाँ पे मैंने आपको शोकेस नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने जो नोट्स प्रिपेयर करोगे वहाँ इसके सिम्टम्स आप नोट करना। और ये इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी डिसीज़ है कुछ, उसके बारे में भी आप नोट करना। और जो चैनल है हमारा टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए और आपको क्लियर इसका नोट्स वहाँ मिल जाएगा। मैंने जितने भी डिसीज़ के लेक्चर्स हैं उसके नोट्स मैंने वहाँ पे मतलब क्लियर एक पिक्चर मैंने जो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ वो मैंने क्लियर पिक्चर में वहाँ शेयर करता हूँ। तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें एक नई मजबूती मिलेगी, ठीक है ना। तो हमारे जो डिसीज़ का जो सिलसिला आता है वो यहाँ क्लोज होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल के कमी होने से या न्यूट्रिशनल डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, नॉन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो एक लेक्चर हम उस पर क्लियर करेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वो हम क्लियर करेंगे। तो डिजीज़ वाला जो हमारा चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा, फिर हम अपने नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।